नमस्ते हमारे प्यारे शिष्य जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और आज आप पार्ट 21 में जुड़ चुके हैं। तो पार्ट 21 में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। तो आज पार्ट 21 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्न संख्या जो है कि आपका रहेगा 3 का। हाँ, प्रश्न संख्या जो है कि देखिए बाबू, आपका प्रश्न संख्या 3 का जो है कि 3 का प्रश्न संख्या थोड़ी नींद दिए तब भी। तो देखिए बाबू, प्रश्न संख्या 3 का जो है कि आज हम प्रश्न संख्या 3 का 2 तक ख़त्म कर चुके थे और अब प्रश्न संख्या हम 3 का जो है कि 3 नंबर यानी कि 3 का 3 नंबर आज हम बताएंगे आप लोग को। तो 3 का 3 नंबर जानने से पहले आप लोग को 2 नंबर तक तो बहुत ही समझ में आया। अब 3 नंबर में देखिए कहता क्या। देखिए, हम क्वेश्चन लिखते नहीं, आप लोग को पता ही होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग के पास बुक होगा ही। देखिए, कोई चीज़ का बुक लीजिए या न लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का तो लिख देते हैं, लेकिन मैथ का लीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ आपको रिवीजन करना पड़ता है, यानी कि मैथ को प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मैथ आपका दिमाग में नहीं आएगा। हम भी जो आज आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई तो हम बचपन से नहीं सीखी। बच्चे में तो नहीं हम जन्म लेते ही सारा गुण मेरे दिमाग में था, नहीं ना। प्रयास किए, आज बनाए, तब ना आज आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इसमें करा 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, देखिए एक क्रिकेट ये मान लेते हैं कि एक क्रिकेट टीम कोच है, ठीक। एक क्रिकेट टीम कोच है, ठीक, ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में। देखिए, ये एक क्रिकेट टीम कोच है, ये कोच है, मान लेते हैं इसको। क्या मान लिए? अब इसने जो है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे जो है कि इन्होंने 3800 रुपया में खरीदा, ठीक, खरीदा। अब देखिए, पुनः यह क्या कहता है, मैं खरीदी। बाद में उसने 5 बल्ले तथा, देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले, बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले खरीदा। कितने बल्ले खरीदा? 3 बल्ले। मान लेते हैं कि बाद में इन्होंने क्या किया, 3 बल्ले, बल्ला लिखिए, बल्ला, 6 गेंदे इन्होंने टोटल जो है कि 5 गेंदे इन्होंने टोटल कितना, 1750 रुपये में खरीदा, 1750 रुपये, ठीक। तो अब लिखा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, उसमें कहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने क्या किया, फिर से 3 बल्ला 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। तो उस वहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक बल्ले, यानी कि एक बल्ले, प्रत्येक मतलब होता है एक, तो एक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पर बच्चों, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, माना एक बल्ला और हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। देखिए बच्चों, माना एक बल्ले की कीमत लिख दिए। अब देखिए, इसको हम x मान ले, बराबर x। अब देखिए, तथा
तथा क्या लिखेंगे बताइए बाबू, एक बल्ले, सॉरी एक गेंदे होगा बाबू, एक गेंद की कीमत, मूल्य लिखिए या कीमत लिखिए बराबर एक ही होता है, वाई लिख दिए। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम प्रश्न से लिख दिए। जब प्रश्न से लिख दिए बाबू तो यहाँ पे देखना है आप लोग को कि पहले क्या बोला है, कि पहले बोला है हमको क्या बोला है, कहाँ गया, हाँ 7 बल्ले और 6 गेंदे, कितने 6 गेंदे, टोटल मिला के 3800 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं 7 गेंदे 7 बल्ले, तो बल्ले को हम पहले लिखते हैं 7, एक्स को माने हैं, अब प्लस 6 गेंदे, टोटल मिला के 3800 रुपया में लिया। अब देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी बाबू नहीं ना। अब देखिए हम पुनः लिख सकते हैं, पुनः दोबारा क्या कहता है, दोबारा ये कहता है, कहाँ गया जी, हाँ दोबारा ये कहता है उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, देखिए उसने क्या कहता है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत यही निकालना है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए करना क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिख दिए बच्चों। अब देखिए बाबू जब हम ये लिख दिए तो x प्लस 6y इज इक्वल 3800 लिख दिए। अब देखिए ये 6y को क्या करना है बाबू, उधर ले जाना है, किधर उधर ले जाना है, तो हल करना है ना। तो x बराबर इधर देखिए बाबू प्लस में, ये क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा इधर माइनस हो जाएगा, होगा ना माइनस। तो हम लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y लिख दिए। अब देखिए बाबू ये 7x जो है कि 7x के साथ कौन संबंध से है, तो 7 जो है कि x के साथ गुना के संबंध है, तो हम गुना का संबंध है तो हम इधर करेंगे तो भाग का संबंध हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको छोड़ के भाग गया तो भाग का संबंध हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, मान लिए। अब देखिए बाबू हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं सेकेंड में। तो लिख सकते हैं बाबू, यहाँ रुकिए बाबू, हाँ देखिए बाबू यहाँ हम लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते हैं बाबू x का मान और ये नील भी जो है ना बाबू x का हो तरीका का नील महाराज, इस तरह कीजिएगा तो बच्चा सब नाराज हो जाएगा हमसे। देखिए x का मान समीकरण सेकेंड में क्या चीज़ में रखेंगे बाबू, सेकेंड में रखने पर लिख दिया बाबू। अब देखेंगे x का मान, तो समीकरण सेकेंड पहले लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई शिकवा शिकायत क्या। अच्छा एक चीज़ भूल गए, सुने हैं खान सर पे हमला हुआ है, लेकिन ऐसा महान गुरु को ऊपर के हमला किया, ये गलत है। एक टीचर के ऊपर, कभी कोई टीचर के ऊपर ब्लेम करता है, तो कभी कोई कुछ बोलता है कि ये यूट्यूब टीचर क्या है नए हैं, मतलब ये सब क्या है यार। आज जो तुम कहीं बैठे हो टीचर के कारण में हम ही हैं, तो आज टीचर की बदौलत है ना, बताइए। चलिए बताते हैं आप लोग को। तो चलिए यहाँ देखिए बाबू समीकरण सेकेंड यहाँ लिख सकते हैं हम। समीकरण सेकेंड क्या है,
3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। तो देखिए बाबू x, तो ये 3 जो है कि x से गुना है तो ये से होगा, इनटू में आएगा। तो 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल 1750 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए बाबू, तो ये 3 जो है कि ये दोनों से गुना होगा, तो इससे गुना होगा तो क्या होगा, 0 का 0, 0 का 0, 8 या 24 के 2, 2 3 या 9 2 1100, 11400 मैंने छोटी 18y अब बाई 7। अब देखिए आप लोग प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखना है आप लोग को बाबू। देखिए बाबू यहाँ पे जो हम लिखे, चाहे तो हम इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, ले लिए 1140 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत, कोई शिकवा शिकायत नहीं। 11,418 वाई, अब एक को 7 से 7 × 35 वाई, ठीक, बराबर 1750। कोई शिकवा शिकायत नहीं ना। अब देखिए ये 7 को हम उधर गुना कर दे, ये कोना को नहीं गुना कर दे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इससे गुना होगा तो 1100 इतना ही हो जाएगा, माइनस 18y प्लस 15y बराबर। अब देखिए इससे जब गुना होगा तो क्या होगा, 0 7 × 35 के 5 हासिल बचा 3, 37 7 49, 3 2 52 हासिल बचा। देखिए 1750, 0 7 × 35 के 5 3 37 49 3 52 1 52 5 7 5 12। तो देखिए यहाँ पे इस तरह 12,250 हुआ। अब देखिए बाबू इसको क्या करना है, ये 1140 को जो है कि उधर देना है। क्यों देना है, अब देखिए ये क्या चीज़ में, प्लस में है कि माइनस में, तो बोलिएगा सर प्लस है। क्यों है, क्योंकि प्लस दिखता नहीं, तो ये प्लस को उधर कर देते हैं और ये इसको इसे घटाएंगे तो 17y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना, 1250 माइनस 1140, तो 17y बराबर 0 के 0 1 1 है, सॉरी 0 के 0 0 के 0 1 0 5 12 में से 4 गया 8 11 में से 0, ठीक है 8। अब देखिए इसको इससे घटाइएगा तो ये 850 आएगा, तो हमने दे सकते हैं 17 × 5 85 5। y का मान जो है कि हमारा कितना आ गया, 50। तो अब देखिए y का मान हमारा आ गया 50, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बाबू, जगह नहीं है बाबू, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। हाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण थर्ड में डायरेक्ट लिख सकते हैं, समीकरण थर्ड में लिख दिए। अब समीकरण थर्ड लिखेंगे बाबू, क्या है हमारा, x बराबर 3800 माइनस 6y बराबर 7, ये क्या है हमारा समीकरण थर्ड। तो x बराबर क्या आएगा, 3800 माइनस 6y बाय 7 लिख दिया बाबू। अब देखिए बाबू, सॉरी यहाँ y का मान क्या है हमारा बाबू, y का मान 50 आया है, तो 50 लिख सकते हैं। अब देखिए x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 300 हुआ बाबू। अब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 3500 बटे 7 7 × 35, x बराबर हमारा 500 आ रहा है। क्या आंसर हमारा सही है बाबू,
आंसर हमारा सही है? आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर कीजिए, क्या आंसर हमारा सही है बाबू? कोई शिकवा शिकायत किसी से? शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला। तो देखिए बाबू, आप आई हो कि आप लोग को हम समझाने में सक्षम होंगे। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः जगह नहीं है, अतः रुकिए, इस मार्कर जो है कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लिख सकते हैं, अतः x बराबर 500, y बराबर 50। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं तो आप इस तरह लिख सकते हैं बाबू, इस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह यहाँ कर सकते हैं, इस तरह। काहे जी, काहे गिर जाते हैं? देखिए बाबू, यहाँ कर सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक बल्ला का मूल्य लिख दिए बराबर x बराबर, इस तरह लिखे बाबू, बराबर 500 लिख दिए। एक गेंद का मूल्य 50। देखिए तो एक बार बाबू, आंसर है यानी कि या x बराबर s बराबर 500, y बराबर 50। देखिए तो बाबू, एक बार आंसर है यही। एक बार आप लोग देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, ये सर समझ में आया। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। तो देखिए बाबू, आप लोग को हमने पूरा जी जान लगा के समझाया। एक बार देख लेते हैं आंसर है कि नहीं सेम, क्या एक बार देख लेते हैं। हाँ बाबू, आप लोग का सर सॉरी गलती निकल गया, बैड बोल रहे थे। मतलब कि बैट का मूल्य जो है कि बैट का मूल्य यानी कि बल्ला का मूल्य जो है कि 500 निकाले हैं, और गेंद का मूल्य जो कि 50 निकाले, जो कि हमारे बुक में जो है कि दिया गया है। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, एक बार उतार लीजिए बाबू। आई होप कि आप लोग को समझ में आया, क्योंकि हमने तो पूरा जी जान लगा के समझाया। मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, क्या? तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।